नमस्कार प्रशिक्षुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आप लोग जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि जो एक 7 जनवरी 2022 का एक नोटिस है हमारे पास, उसमें यह आपको पता चल जाएगा उस नोटिस से कि कितने पद रिक्त हैं प्राथमिक शिक्षक के लिए हमारे उत्तर प्रदेश में। तो इस संबंध में हम पूरा बात करेंगे, आप लोग ध्यान से सारी चीज़ों को सुनेंगे। साथियों, 7 जनवरी 2022 को एक नोटिस जारी किया गया था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा। उसमें यह लिखा गया था, मतलब ये आदेश जारी किया गया था कि जो प्राथमिक लेवल के शिक्षक हैं, यानी कि हमारे प्राथमिक विद्यालय में जो शिक्षक कार्य कर रहे हैं, उनके प्रमोशन से संबंधित कुछ आदेश जारी किए गए थे। जो कि आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई शिक्षक प्राथमिक में कार्यरत है तो जाहिर सी बात है, अगर वो प्राथमिक में कार्यरत है तो उसका प्रमोशन होगा तो वो चाहे अपर प्राइमरी में जाएगा या फिर प्रिंसिपल लेवल तक जाएगा। तो यही चीज़ें तो होंगी, अपर प्राइमरी या फिर प्रिंसिपल के पद पे जाएगा। तो प्राइमरी से प्राइमरी में तो प्रमोशन होता नहीं है, यह तो साफ साफ क्लियर है कि जब वह उनका प्रमोशन होगा तो वह पद भी रिक्त होगा उनका, ये बातें क्लियर हैं। और मैं चंदौली जिले की अगर बात करूं, क्योंकि यहाँ पर एक मतलब उस नोटिस में एक साफ साफ मेंशन यह भी बात थी कि जब इनका प्रमोशन हो रहा है उसके संबंध में ही ये तो नोटिस जारी थी, उसी में यह बात भी लिखा हुआ है कि जो हमारे बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं, यानी कि हमारे जो बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं हर जिले के, उनसे यह मांगा गया था ब्यौरा कि आप बताइए कितने स्वीकृत पद हैं और उस स्वीकृत पदों के बावजूद भी कितने रिक्त पद हैं, यानी कितने पद हमारे मान लीजिए 10 पद हैं तो 10 में से कितने अवेलेबल हैं वहाँ पे टीचर और कितने नहीं अवेलेबल हैं। ये सारी की सारी आप डाटा मुझे जारी करें। हर जिले से ब्यौरा मांगा गया था, तो मैं केवल चंदौली जिले की ही बात कर रहा हूँ। तो चंदौली जिले एकमात्र जिले से हम आपके सारे यह चीज़ें बता दूंगा कितने टीचर खाली हो सकते हैं, मतलब कितने रिक्त पद खाली हैं अभी फिलहाल में हमारे उत्तर प्रदेश में। तो ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं चंदौली जिले की बात करूँ तो यहाँ पे लगभग 7,000 पद है ना, 7,000 पद यहाँ पर एक तरह से कॉलेज स्वीकृत हैं। और 7,000 पद लगभग मतलब 7,000 प्लस स्वीकृत हैं, और उसमें से लगभग 5,000 प्लस एक तरह से उसमें कह लीजिए कि वह पद अवेलेबल हैं, टीचर वहाँ पे अवेलेबल हैं 5,000 प्लस। अगर 7,000 मैं मान के चलता हूँ 7,200 के आसपास में भी, और 5,400 पद वहाँ पे मतलब एक तरह से टीचर हैं अवेलेबल हैं, तो बाकी के जो शिक्षक हैं, बाकी के जो रिक्त पद हैं लगभग मैं मान के चलता हूँ, उसमें दिखा रहा था 1,500 प्लस है, मतलब कि मैं मोटा मोटी मान लूँ तो 1,200। अब चंदौली जिला कितना बड़ा है आप खुद देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं है। अगर एकमात्र इस जिले से 1,200 पद रिक्त आ रहे हैं, मैं मोटा मोटी मान लेता हूँ 1,000 पद मान के चलता हूँ, और आपके पास कितने जिले हैं, लगभग 75 जिले हैं। और मैंने कितना कम कर दिया, 1,500 से 1,200, 1,200 से मैंने 1,000 भी मान के चला। 1,000 भी अगर हम लोग मान के चलते हैं तो भी 75 जिलों से अगर देखें तो 75,000 पद मतलब पोस्ट खाली होंगे। यानी कि मिला जुलाकर कोई जिला इससे बड़ा भी होगा तो उसमें ज़्यादा रिक्त पद होंगे, और कोई जिला इससे छोटा भी होगा तो थोड़ा सा कम भी होंगे। तो इस वजह से मैंने एक एवरेज बना लिया 75,000 का। अगर भर्ती आती है तो 75,000 से कम तो नहीं रिक्त पद हैं इसके संबंध में, जो कि प्राथमिक के संबंध में। फिर वो कहाँ से 17,000 पद लेकर आएंगे, कहाँ से 51,000 पद लेकर आएंगे। और आपके जो आपके शिक्षा मंत्री हैं श्री संदीप सिंह जी, उनका साफ साफ यही कहनाम होता है हर बार कि हमारे यहाँ पदों की जो संख्या है वह एक तरह से मानक को तय करता है, आरटी एक्ट 2009 को फुलफिल करता है, 30 और 1 के अनुपात को फुलफिल करता है। तो कहाँ से 30 और 1 के अनुपात को फुलफिल कर रहा है, तो यह चंदौली का जिला, यानी आंकड़ा गलत है, फिर इसका मतलब यह हुआ। तो आप खुद समझ बना लीजिए ये लोग कैसे डाटा जुटाते हैं और कैसे बोल देते हैं, मंत्री होने के बावजूद भी मतलब अपनी बातों पर संयम नहीं रखते हैं ये लोग। अभी कुछ आज और कुछ कहेंगे, कल कुछ और कहेंगे, इस तरह से यह इनका जो है ना रूप, यह बहुरूपिये का रूप है। आज कुछ और बोल रहे हैं, कल कुछ और बोलेंगे। तो आप इतना मान के चलें जो ब्यौरा है यह सटीक ब्यौरा है। अब आपके सामने आपके उत्तर प्रदेश में कुल टोटल रिक्त पदों की संख्या कितनी है आपको यह समझ बनाना है, 75,000 कम से कम है।